अच्छा, अब हमारा जो दूसरी कहानी का पहलू है ना, उसमें हम देख लेते हैं। अब आप लोग रोजे भी रख रहे हो, घर वाले भी रोजे रख रहे हैं, आप लोग सहरी भी करते हो, इफ्तार भी करते हो। पहले तो मैं आप लोगों के मदर्स को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, कन्वे करना चाहूंगी, अगर वो मेरी बात को अंडरस्टैंड करती हैं, सेकंड ओपिनियन देती हैं, तो आप लोग बच्चों को सहरी के टाइम पे लाजमी जगाया करें और उन्हें सहरी लाजमी खिलाया करें। दस्तरखान पे जब हम अपने बच्चों को बिठाते हैं ना, तो उससे हमारे बच्चों के दिलों में रमजान के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। सो कोशिश करनी चाहिए उनके दिलों में अभी से ये शम्मा जो है वो जला दें, ठीक है। एक तो रमजान के हवाले से ये चीज। सेकंड नंबर पे आप लोग रोज रात को मम्मा से कहा करें कि मम्मा हमें ऐसी स्टोरी सुनाए जिसमें हमें कुछ सीखने को मिले। जैसे कि अभी हम एंड पे करेंगे, एट द एंड ऑफ द कोर्स, आई होप सो कि अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी यही है कि, और आप लोगों से मेरी तवक्को भी यही है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएं और आप लोगों की लाइफ कुछ हद तक बदल चुकी हो, ठीक है। अब हमने किसी के साथ ओवर रिएक्ट नहीं करना, किसी के साथ मगरूर नहीं होना, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना, हमेशा अच्छे बच्चों की तरह रहना है, अदब करना है, मुस्कुराकर बात करनी है। जी मैम जी। मैम जी, मुझे मामा चिल्लाने वाली भी सुनाई थी, बहुत मजा आई। उनका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, बल्कि अगर पूरा नाम बताएं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है, ठीक है। जैसे ये सुनी हुई है शेख अब्दुल कादिर वाली स्टोरी। चले, जिसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की स्टोरी सुनी हुई है ना, ये देखिए, अभी जो मैं आप लोगों को कल स्टोरी सुनाई वो भी मैंने खुद लिखी, आज जो स्टोरियां सुनाऊंगी वो भी मैंने खुद लिखी हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर अब दूसरी स्टोरी सुन ले। दूसरी रमजान मुबारक के हवाले से हमारे पास चीज है कि रमजान मुबारक क्यों खास है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर स्टोरी की तरफ चलेंगे। रमजान मुबारक हमारे पास एक इस्लामी साल का सबसे बाबरकत महीना है, ठीक है। ये तो हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना जो है वो रमजान मुबारक कहलाता है। और ये महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन भी कर सकती हूँ आप लोगों से कभी भी कि माह रमजान में क्या क्या हुआ, आप लोगों ने फिर बताना है कि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। ये महीना जो है वो रोजों का है, जो इस्लाम के 5 अरकान में से एक है, ठीक है। अभी हमने 5 अरकान पढ़े हैं ना, कौन कौन से हैं 5 अरकान, कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। जबरदस्त। तो इसमें ये चौथा रुकन है हमारे पास, ठीक है, रोजा। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो भी हम इबादत कर रहे होते हैं, जो भी जिक्र कर रहे होते हैं, उसका दुगना दुगना अजर मिलता है हमें। इसमें लैलतुल अच्छा, बातें बाद में करेंगे। इसमें लैलतुल कदर जैसी अजीम रात है जो 1000 महीनों से क्या है, अफजल है, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि माह रमजान रोजों का महीना है और ये बहुत ज्यादा बाबरकत है और इसमें हम लोगों की इबादत का दुगना सवाब मिलता है। और ये माह रमजान के जो रोजे हैं, इसके अलावा हमें जो चीज पता चली अभी तक वो ये है कि इसमें लैल रात भी है। 1000 कदर जैसी अजीम रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, ओके। ये सब्र, शुक्र, तकवा और दूसरों का एहसास सिखाता है। कौन सिखाता है? माह रमजान। जबरदस्त। माह रमजान हमें ये सिखाता है कि हम अपने दिल को साफ करें, बुरी आदतें छोड़ें और अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारी स्टोरी इस बार है अब्दुल बासित की, ठीक है। पहले हमने देखी अहमद की स्टोरी, उसके बाद देखी अब्दुल्ला की स्टोरी, अब हम देखेंगे अब्दुल बासित की स्टोरी, ठीक है। अब्दुल बासित का पहला शऊरी रमजान, ठीक है। यानी कि अब्दुल बासित माह रमजान में तो होते थे, लेकिन उन्हें इस चीज का आइडिया ही नहीं होता था कि माह रमजान की क्या अहमियत है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अब्दुल बासित की स्टोरी को। अब्दुल बासित 10 साल का समझदार बच्चा था, ठीक है।
अब यहाँ पे ये चीज नहीं कहिएगा कि मैम जी मेरी उम्र तो बड़ी कम है, ये मैंने एक फर्जी कहानी बनाई है। ठीक है, अब्दुल बासित 10 साल का समझदार बच्चा था। वो हर साल रमजान आते ही खुश हो जाता, मगर इस साल उसने दिल में इरादा किया कि वो रमजान को सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं समझेगा, बल्कि उसे सही मायनों में लेके जाएगा और उसे सही मायनों में जानेगा कि रमजान आखिर है क्या, ये क्यों आता है, इसमें हम लोग रोजे क्यों रखते हैं। चांद रात को जब उसके अब्बू ने बताया कि कल पहला रोजा है, तो अब्दुल बासित ने खुशी से कहा, अम्मी इस बार मैं पूरा रोजा रखूंगा और ज्यादा से ज्यादा नेकियां भी करूंगा। पहले दिन उसने सहरी में आंखें मल दादाजी वो तो हम ओके, जो भी है, पहले दिन उसने सहरी में आंखें मलते हुए नियत की और दिल ही दिल में दुआ की कि ए अल्लाह मुझे हिम्मत दे। स्कूल में कुछ दोस्त कह रहे थे बहुत भूख लग रही है। अब्दुल बासित ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो रमजान की खास बात है, हमें भूख का एहसास होता है ताकि हम गरीबों को समझ सकें, गरीबों का एहसास कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें। जब हम भूखे रहते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की दी गई नेमतें कितनी ज्यादा कीमती हैं, कितनी ज्यादा कदर वाली हैं, और हमें ये क्यों करना चाहिए। अब जरा इस पे फोकस करते हैं। शाम को जब अफ्तार का वक्त करीब आया, तो उसने अपनी अम्मी की मदद की। किस चीज में? इफ्तार बनाने में। उसने चंद खजूरें और पानी एक प्लेट में रखे और कहा, अम्मी ये हम अपने पड़ोसी अंकल को भी दे आते हैं, वो अकेले रहते हैं ना, तो उनको मुश्किल होती है। इसने खुश होकर, सॉरी बल्कि अम्मी ने खुश होकर दुआ दी। रमजान के आखिरी अशरे में अब्दुल बासित ने रात को उठकर नफल नमाज भी पढ़ी। उसने सुना था कि इस महीने में एक रात ऐसी भी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। वो छोटे हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह मुझे अच्छा इंसान बना दे और हमेशा तेरा फर्माबरदार रख। ईद के दिन अब्दुल बासित बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसके दिल में एक और खुशी भी थी। उसने रमजान को समझ लिया था। अब वो जान चुका था कि रमजान सिर्फ भूख या प्यास का नाम नहीं है, बल्कि सब्र, इबादत और मोहब्बत का महीना है। अब्दुल बासित के अच्छे अमल देखकर उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और अगले रमजान में सब ने मिलकर ज्यादा नेकियां करने का इरादा किया। अच्छा, अब आती है बारी मोरल की। आप लोगों को इस स्टोरी से क्या क्या चीजें समझ आई? अब्दुल बासित, ये रमजान किसी की हेल्प करनी चाहिए। टीचर हमें ये सबक मिलता है कि हमें सब्र रखना चाहिए और हमें गरीबों की का ख्याल भी रखना चाहिए, सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं। शक्कर करना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त अगर जी। रमजान के रोजे बस भूखे प्यासे अकेले रखने चाहिए, अपनी जुबान और गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। गुड, जबरदस्त, दैट्स द प्लस पॉइंट, वेरी बिग प्लस पॉइंट। शैतान की कैद हो जाता है, मैंने भी मुझे बताया था। और सिर्फ रमजान में नहीं रुकना होता। जब आप लोग माह रमजान में प्रैक्टिस करते हैं ना, अभी देखें गंदे काम आप लोगों के लिए तो ऐसी कोई चीज गंदे काम नहीं हो सकते ना। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या है? ये मोबाइल। इस इसमें जो आप लोग शॉर्ट्स देखते हो वो नहीं देखने अब से आप लोगों ने। इसमें जो आप लोग कार्टून्स देखते हो वो नहीं देखने आप लोगों ने। हाँ, आप लोग देख सकते हो, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे कार्टून जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसे कार्टून अलाउड नहीं है हमारे इस्लाम में जो हमें गलत रास्तों की तरफ लेके जाए या जिसमें गलत कंटेंट हो। ठीक है, और मैं आपकी मदर से भी जरा इस चीज के हवाले से वो करूंगी कि सेकंड ओपिनियन, बेटे आप लोग प्लीज कोशिश किया करें, अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा करें कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अल्फाज बहुत ज्यादा कीमती है। आज हम उन्हें जो चीज समझाएंगे कल उन्होंने वही चीज ही करनी है। अगर हम उन्हें आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी या अब्दुल बासित जैसी या अब्दुल्ला जैसी या अहमद जैसी कहानियां सुनाएंगे तो वो वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर उनके हाथों में हम लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब और पता नहीं क्या कुछ गंद खराबा ये पकड़ा दें और उन्हें कहें कि भाई ये देखो ये नाच गाने या इस तरह की चीजें कंटेंट आप लोग देख सकते हो, अलाउड है आपके लिए, तो आप सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आप अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। सो
हमारे बच्चों को नहीं पता उनके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, बट हमें तो पता है ना। कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को भी और बच्चों आपको भी कि अब से आप लोगों ने गंदे कार्टून्स नहीं देखने, गंदी वीडियोस नहीं देखनी। हर वो वीडियो जिसके अंदर बड़ों का कंटेंट है वो आपके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। और ड्रामे तो बिल्कुल भी नहीं देखने। कौन कौन सा बच्चा मेरे साथ अहद करता है कि मैम हम कार्टून या ड्रामे नहीं देखेंगे अब से? मैं गुड। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद गंदी चीजें नहीं देखूंगी। गुड गुड। हाँ जी। जैसे कि यहाँ से शोर है जो आज की जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसका क्या सबक है, उसमें से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मोरल है हमारे लिए, ये जरा अब आप लोगों को मैं बताती हूँ, ठीक है। रमजान हमें बेहतर इंसान बनने, दूसरों का ख्याल रखने और अल्लाह के करीब होने का मौका देता है। ये 3 चीजें जो हैं आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर लेके आनी है। खाली भूखा प्यासा नहीं रहना, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है और दूसरों का ख्याल रखने वाला बनाना है और अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब करना है खुद को, ठीक है। जी मैम जी म्यूट पे रहेंगे और मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। चले भाई अहमद, आप बताएं आज की स्टोरी से आपको क्या सबक मिला? रमजान बस रमजान? रमजान हाँ, और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का अदब करना चाहिए। जबरदस्त, ठीक है। जी जी हैंड रेज। जी जी हाँ जी भाई, मम्मा का नाम सामने शो हो रहा है। चले जैनब आप बताइए। जब ऐसा हमने जब रमजान की मुझे भी बहुत खुशी होती है, मैं रोजे रखती हूँ, ठीक है। हमें चाहिए बस हमें भूखा प्यासा रह के रोजा मुकम्मल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जुबान पे भी काबू करें, लेकिन बोले तो अच्छा बोले वरना चुप ही रहे।